जिला रामबन के पंचायत पन्नला पंचायत की खबर है। वहां पर सुनने में आया है कि 3 स्कूल के एडिशनल क्लासरूम बनाए जा रहे थे और वो स्कूल जब उनका काम लगा तो वहां पर आरोप ये है कि उनकी 70% पेमेंट काम शुरू होने से पहले ही निकलवा दी गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चढ़ समाचार से। पिछले कुछ समय से हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो दूर दराज क्षेत्र हैं यहाँ पर मीडिया उस तरह से कवर नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए। जहाँ उनको कोई डर खौफ होता है तो उन दूर दराज इलाकों में किस तरह के ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, इसके लिए हमें लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी वहाँ जो अधिकारी हैं उनके ऊपर लगते हैं और कहते हैं कि मिली भगत से कार्य जो है वो चल रहा है। सारे थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, लोगों से ठेकेदारों से ले रहे हैं, ठेकेदार भी परेशान, वो कहते हैं पैसा हमसे ले लेते हैं, तो काम क्या करेंगे हम ग्राउंड लेवल पे। इस तरह की बातें जो हैं इसके ऊपर पिछले कुछ समय से हम कह रहे हैं और कुछ जगहों पर साक्ष्य भी मिले हैं कि काम ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रहे हैं। लेकिन जो मैं खबर अब आपको बताने जा रहा हूं आज, ये खबर रामबन की है। जिला रामबन के पंचायत पन्नला पंचायत की खबर है। वहां पर सुनने में आया है कि 3 स्कूल के एडिशनल क्लासरूम बनाए जा रहे थे और वो स्कूल जब उनका काम लगा तो वहां पर आरोप ये है कि उनकी 70% पेमेंट काम शुरू होने से पहले ही निकलवा दी गई। और इसमें आरोप जो है वो जई साहब के ऊपर है। कुछ तस्वीरें हम वहां की दिखाने जा रहे हैं और इसके अलावा पत्रकारों ने वहां पर स्टोरी पब्लिश की थी, उसको लेकर भी विवाद बना हुआ है और कुछ धमकियां वगैरह, वो पत्रकार कहते हैं हमको धमकियां दी जा रही हैं। एक ऑडियो हमारे पास है पत्रकार से बात करते हुए, वो हम आपको सुनाएंगे। उस जगह के तस्वीरें, फोटो वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखें आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है। और इसके ऊपर जिस पत्रकार ने ये स्टोरी पब्लिश की और जिसको खतरा लग रहा है, जिसको ऐसा लगता है उसे धमकी दी जा रही है, उससे बात करेंगे। इसके अलावा सरपंच से बात करेंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्या वहां पर पेमेंट से पहले निकाली जा रही हैं या नहीं, या फिर रूल रेगुलेशन के मुताबिक ही काम हो रहा है। इसके अलावा लोगों का यह भी आरोप है कि वहां पर जिन लोगों ने पहले काम किए हैं उनके अभी तक बिल्स नहीं बने हैं, उनको पेमेंट ही नहीं हुई हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो तस्वीरों के साथ साथ पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने कि वो ये जो शख्स है ये पत्रकार से किस तरह से बात कर रहा है। आप कहाँ हो आज? मैं घर पे हूँ। घर पे हो? आप कौन से चैनल से काम कर रहे हैं? जेके प्राइम मीडिया। देखिए टाइम में है जी सर। एडिटर का नंबर सेंड करो। हाँ, एडिटर कौन है आपका? एडिटर हमारा उधर का है, पुंछ का। पुंछ का जो 300 रुपये में कार्ड बेचने वाला? 300 रुपए में वो पता नहीं है, 300 में बेचता है या 600 में, वो हमें उस चीज का पता नहीं है। उसका नंबर सेंड करो। तो आप कौन? कौन? नंबर तो सेंड करो ना, मैं बताऊँ। बताओ तो सही, फिर ही नंबर दूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना दे सकता हूँ मैं। ऐसे नहीं दे सकते? ऐसे कैसे दे दूं मैं नंबर? क्या आप पेज पे लगा हुआ है, वहां से निकाल लो। तो पेज सेंड करें, ठीक है ना? हाँ निकाल लो, कोई मसला नहीं। तो सुना आपने किस तरह से दबी आवाज में ये शख्स जो था ये एक पत्रकार को धमकी दे रहा है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि पत्रकार अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं।
तो क्या काम करेंगे जब धमकियां दी जाएंगी, उनको मारने की कोशिश की जाएगी, ट्रैप किए जाएंगे, तो क्या ही काम करेंगे लोग। जिस पत्रकार को धमकी दी गई वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नाम इनका हम आपको बताएं, रामबन से पत्रकार हैं जाकिर हुसैन। जाकिर जी, जी सर। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो धमकियां मिल रही हैं, धमकियों के पीछे मामला क्या है और कौन धमकी दे रहा है ये? देखिए सर, हमने कुछ टाइम पहले जो है अपने पेज के ऊपर एक स्टोरी चलाई थी। एक जेई था हाँ। सर, उसने एडवांस पेमेंट अपनी जो थी अपने फादर की वो निकाली थी। तो हमें जो ही पता लगा तो हमने एज पर स्टेटमेंट सरपंच का लेके उसके ऊपर हमने न्यूज चला दी। मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था कि इन्होंने बिल पहले ही ये पेमेंट निकलवाई हुई है? नो सर, हमने स्टेटमेंट सरपंच का लिया और हमें सरपंच ने बताया अच्छा। कि इसकी पेमेंट हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पे जब ग्राम सभा हुई थी हमारे यहाँ पे दातू विलेज के विजिटिंग ऑफिसर साहब आए थे। तो जब उनके सामने लोगों ने बात उठाई कि ये काम जो है अभी 20% भी नहीं हुआ है, तो ये कैसे आपने मतलब इसकी पेमेंट वगैरह निकाल दी है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका था सर। मतलब तो हमने उनके सामने काम 10-20% किया और पेमेंट कितनी निकाल गए थे? 70% सर। ये पेमेंट किस तरह से निकली, कौन से डिपार्टमेंट से निकल रही थी पेमेंट? सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है REW का, मैं आपको बताऊं, ये जेई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जेई है। अच्छा। इसकी सैलरी सर 9,000 से लेकर 12,000 तक है। तो लोगों ने जब यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर के सामने आवाज उठाई कि मतलब ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा जाओ, आपको जहाँ जाना है जा सकते हो। अच्छा। तो हमने इनके सामने माइक डाला, सरपंच के सामने भी माइक डाला, तो लेकिन स्टेटमेंट देने से उन लोगों ने इनकार किया। अच्छा। उसके बाद सरपंच हमें फोनिकली स्टेटमेंट देती है, तो हमने उसके मुताबिक न्यूज चलाई। ठीक है। तो सर उसके बाद फिर मैंने आपको भी वो रिकॉर्डिंग भेजी है, आपको भी देख सकते हैं कि हमें कभी न्यूज जो जानकारी हमारे पास है, न्यूज ये थी कि 3 एडिशनल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं 3 स्कूल्स के। जी जी। ठीक है। और ये पंचायत की तरफ से काम किया जा रहा था। जी जी सर। तो उसकी पेमेंट ये पहले निकाल गए थे? जी सर, ये दिसंबर 2022 में इन्होंने 70% बिल बना ली थी। काम कब शुरू हुआ? काम इसका सर जनवरी फरवरी में शुरू हुआ है सर। ये इस साल जनवरी फरवरी में शुरू हुआ, तो पेमेंट पिछले साल दिसंबर में निकाल गए हैं? जी सर, जी सर। ये ऐसा पहले भी होता है, ये पहली बार हुआ ऐसा? सर इससे पहले भी सर, क्योंकि काफी सारे लोग, जिस तरह से लोगों का स्टेटमेंट है सर, तो उस तरह से इससे पहले भी मतलब ऐसा काम हुआ है। काफी सारी ऐसे पंचायतें हैं जिनमें किसी के नाम बिल निकल चुके हैं और काम किसी और ने किया है, ऐसा भी सुनने में आया है सर। हम तो ये बता नहीं सकते, तो लेकिन लोगों का ये कहना है। मतलब डर दिख रहा आप में कि कहीं फिर ये जो धमकियां आ रही हैं तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसने बाई फेस भी मुझे धमकी दी थी सर, जब मैंने ये स्टेटमेंट चलाया उससे पहले इसने मुझे धमकी दी कि अपना ख्याल रखना सर। नहीं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा था? कॉन्ट्रैक्टर सर इसके फादर जो है वो काम करवा रहे हैं। कार्ड किसी और का है, यूनस लोग है, वो उनका कार्ड है सर। उसके कार्ड पे जो है इसका फादर जो है काम चला रहा है। मतलब इनके फादर साहब कॉन्ट्रैक्टर हैं जय साहब के? बिल्कुल सर, क्योंकि कार्ड तो किसी और का है लेकिन काम इसका फादर चला रहा है सर। अच्छा, काम इनके फादर, ये मतलब आप वर्बली बोल रहे हैं कि वैसे ही? ना सर, ये तो वर्बली है सर। अच्छा, मतलब जो जानकारी है आपके पास कि कार्ड किसी और का, फादर साहब जो है वो काम करवा रहे हैं, पेमेंट उनके लिए निकलवाई गई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसको लेकर कोई डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी बात हुई है कि सिर्फ जय साहब से ही? सर BDO साहब तो हमारे अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं SSP रामबन को, डेप्यूटी कमिश्नर रामबन को, और DIO हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है उनको फॉरवर्ड करते हैं। वो एप्लीकेशन भी मैंने आपको सेंड किए। अच्छा जी सर। तो उसके बाद होती कार्रवाई? सर कार्रवाई कहा, इससे पहले भी मैंने एक ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट डाली थी, लेकिन वो फॉरवर्ड जब BDO साहब को की तो उसने कार्रवाई कुछ भी नहीं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी सर देखिए, यहाँ पे जो भी आवाज उठाता है उसको धमकियां मिलती है सर। हम तो एक पत्रकार है सर, हमने जब आवाज उठाई तो हमारे ऊपर इस तरह से मतलब धमकियां मिल रही हैं, कभी किसी से कभी किसी से, तो फिर आम जनता का क्या हाल होता होगा सर? तो ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सर। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक्स। पन्नला पंचायत की सरपंच हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम काहिरा रनियाल है।
आप वहाँ पे सरपंच हैं पनला पंचायत के? जी, पनला पंचायत जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पनला पंचायत में जो 3 क्लासरूम एडिशनल क्लासरूम बनाए जा रहे थे, इसमें हमें कुछ जानकारी मिली कि इसकी पेमेंट पहले ही निकलवा दी गई थी, काम शुरू होने से पहले ही। तो जानकारी दे सकते हैं ये क्या चल रहा है आपके पंचायत में? जी जी हाँ, ये बात तो सच है। अच्छा, सच है? पल्ला में नहीं, ये मलीगांव की 3 पंचायतें, पहले एक ही पंचायत हुआ करती थी, अब ये अलग अलग पंचायतें 3 पंचायतें हैं, मलीगांव ए, मलीगांव बी एंड पल्ला। अच्छा, 3 उधर पंचायत। हाँ हम्म, एडिशनल क्लासरूम बन रहे हैं तीनों पंचायतों में। ठीक है। बट बदकिस्मती से दिसंबर में उनका तो काम शुरू हुआ था। अच्छा। दिसंबर में काम शुरू हुआ था तो प्लंथ भी पूरा नहीं हुआ था मार्च में, तो दिसंबर में इन्होंने एंडिंग दिसंबर 70% बिल रिलीज की थी। 70% बिल दिसंबर में ही रिलीज कर गए? जी, वो 70% बिल रिलीज कर गए, मगर मुझे नहीं, यहाँ कोई भी सरपंच, जितने भी हम 3 सरपंच हैं पंचायतों के, हमें किसी को पता नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये जो ठेकेदार जो काम किया था, उन्होंने जय से मिलकर उन्होंने बिल भी बना दी थी, काम पर कोई नहीं आया देखने के लिए। हालांकि मैंने भी काम नहीं देखा था क्योंकि दिसंबर में बारिश में बर्फ हुई थी, मैं तो जम्मू में थी। जब हम गए थे बैक टू विलेज और से जब हम उधर पहुंचे, विजिटिंग ऑफिसर इरफान सर जो है लेक्चरर, वो हमारे साथ थे। उधर हमारे बहुत सारे लोग थे, पंचायत के लोग थे, हमारा कोरम था, तो उधर लोगों ने बड़ा शोर उठाया था। उन्होंने बहुत उस स्कूल के खिलाफ शिकायत की थी कि इसको कैसे बिल निकले जी। मगर वो बिल निकलने का रीजन यही है कि जय खुद काम करवा रहा था उधर। जय खुद की? ये तो अपने हमारे एक पत्रकार साहब से बात हुई वहां पे, वो कह रहे हैं, एक तो धमकी दे रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जय साहब के फादर साहब हैं कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां पे। जी जी हाँ, वो भी है, हाँ बशीर अहमद वो भी है। तो और दूसरा है ये कोई यूनस लोन ठेकेदार, नहीं ये कहाँ का है इसको हम जानते नहीं है, बट इसके पास कार्ड है, वो जो जय वहाँ का है, इमरान जी, वो यूज कर रहा है। तो यही रीजन रहा, उसने बिल अपनी बना दी। तो अब ये हमें नहीं पता चला, मगर क्योंकि ये बीडीओ साहब और इन्होंने कुछ किया, जैसे 14 एक्शन वगैरह जो भी होता था उसमें सरपंच बिलिंग करता है, या उसमें ये जो हमारा सेक्रेटरी है हम पे करते हैं उसकी। ये जो था इस जो हमारा ये जो होती है ना कुछ पेमेंट, वो बीडीओ भी करता है, कुछ पेमेंट हमारी वीडियो करता है, तो वो तो हमें नहीं पता चलता है इस बारे में। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है आपको? किसमें? इस मामले में? इस मामले में तो बहुत कुछ लग रहा है, क्योंकि ये नाइंसाफी है लोगों के साथ। मेरी पंचायत की बात मैं अपनी पंचायत की करूंगी। 2019 में काम हुआ था 14 एफसी का, अभी नहीं उधर बिल बनी है, उस काम की बिल अभी नहीं बनी है। पेमेंट जो भी नहीं, बिल भी नहीं बनी, पेमेंट भी नहीं, बिल ही नहीं बनी। पहले बिल बने फिर ही पेमेंट होगी ना, अच्छा, क्योंकि मतलब उसकी पेमेंट हम 2019 करते में हैं। जो काम किए हुए थे अब खत्म भी हो गए, उनकी पेमेंट नहीं मिली है, उनके बिल नहीं बने हैं। लेकिन ये जो 2023 में काम शुरू हुआ तो उसका 2022 में ही पेमेंट निकलवा गए हैं। जी 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 हाँ। तो इस पे वीडियो साहब से या किसी से पूछा आपने कि ये क्या मसला है? ये मैंने विश साहब से बात की है, जो 19 का काम है विश साहब ने, तो वो मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, मौत करके दी थी उन्होंने एसडीडी साहब के लिए, एसडीडी साहब ने बीडी साहब के लिए दी थी। तो बीडीओ ने आगे कोई एक्शन किया ही नहीं, तो ना उसने कुछ। हाँ, वो बेचारा बंदा बोल रहा था कि जय बोल रहा है ये मैं बनाऊंगा बिल, तो मगर अभी नहीं। सरपंच लिख कर दी, वो भी मैंने लिख कर दिया, मैंने लिख कर दिया कि इस बंदे ने काम किया, क्योंकि उसके फोटोज मेरे पास पड़े हैं, उस काम के फोटोज जय आया है। और बैक टू विलेज 2 था तब, बैक टू विलेज 1 था तब भी जो विजिटिंग ऑफिसर उस काम पर आया है, उसने वो काम देखे, वो फोटोज अभी मेरे पास पड़े हैं। तो मगर बिल नहीं बनी, वजह यही है कि वो बेचारा गरीब था, वो पैसा नहीं दे पाया जय को। तो और हमारे पूरे ब्लॉक में पैसा नहीं दे पाया, मतलब वो पैसे मांगते हैं? हमारे पूरे ब्लॉक में, मैं पूरे ब्लॉक की बात करूंगी, तब तक काम हमारा नहीं, बिल हमारी नहीं बनती है जब तक जय को पैसा नहीं देते हैं। अब ये बोलेंगे सबूत, ये तो बाई हैंड पैसा लेते हैं, और सबूत मेरी पंचायत है, पहले मैं खुद सबूत दूंगी, फारूक रंगीलाल अगर काम भी था सब कुछ था, मगर गरीब बंदा था, उसने पैसा नहीं दिया, 15,000 मांगे थे उसको, नहीं दिया, बिल आज तक नहीं बनी। दूसरा काम है, पिछले साल है 2022 में पैसेंजर शेड मेरी पंचायत में बना है,
हम्म। वो इकबाल ठेकेदार है, उसने काम किया है उधर, उसके कार्ड पर काम हुआ है। तो अभी तक बिल नहीं बनी, क्योंकि प्रोसीजर सेट था, ठीक बना था, वो पिछले साल बना, आज भी अच्छी पोजीशन में है, बट अभी तक बिल नहीं बनी। तब जे बिल बनाता। ये सारे बिल जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जय साहब ही बना रहे हैं? जी जी, यही बनाते हैं, यही बनाते हैं सर। और किसी के पास ये काम नहीं है? नहीं, हम यही बनाते हैं, इन्हीं की ड्यूटी होती है, यही जो जे आते हैं यही बिल बनाते हैं। कभी आपसे पैसा मांगा इन्होंने? मुझसे देखो, मुझसे क्या पैसा मांगते हैं, मुझे किस चीज का पैसा मांगते हैं? मेरे पास कार्ड थोड़ी ना है, मैं काम थोड़ी ना करती हूँ, मुझसे पैसा मांगेंगे। नहीं, कई बार होता है ना कि आप थोड़ा सा ठेकेदारों को समझाएं इशारे इशारे में कि 4 पैसे ले लें, 2 आप रखें 2 मैं रखूंगा, ऐसा ऐसा कुछ। देखो बात सुनिए, मुझे इस वक्त अगर जंग है जे के साथ या डिपार्टमेंट के साथ क्यों है? क्योंकि मैं पैसे नहीं खाती हूँ। अच्छा। मैं पैसे नहीं खाती हूँ, ना मैंने कभी खाया है। अगर ये डिपार्टमेंट 1 रुपया भी, कोई भी डिपार्टमेंट 1 रुपया कहीं करेंगे साबित, नहीं, मैं पैसा नहीं खाता। आपके लिए नहीं जय करता, जय और ठेकेदार की डायरेक्ट बात होती है, क्योंकि अगर मेरे साथ बात करेंगे फिर तो ये होगा नहीं ना। क्योंकि जो भी 3 जे आए आज तक मेरी पंचायत में, अगर वो तीनों वो मुस्लिम थे, वो कुरान पर हाथ रखे कि सरपंच हमें क्या बोल रही थी। मेरा यही इनका था कि आप काम पर जाओ, मेजरमेंट करो, जो काम हुआ है उतनी बिल बनाओ, 1 रुपया न नीचे बनाओ न ऊपर बनाओ। अच्छा। तो इसीलिए तो मेरे खिलाफ ये हो गई है। वीडियो ने भी मेरे खिलाफ एक लेटर लिखा है रामसो चौकी में, और उधर रामसो थाने में, और उतराल चौकी में भी उसने वो लेटर भेजा है, कॉपी की है, विश्राप को कॉपी की है, असिस्टेंट मैम को कॉपी की है उसने क्या लिखा मेरे है? खिलाफ उसने बड़ा कुछ लिखा है मेरे खिलाफ, ये हिरासमेंट करती है, ऐसा वैसा कुछ ऐसे ही लिखा। वही मैंने बताया था ना, काम के बारे में ही मैंने स्कूल के बारे में बात की थी कि स्कूल एज ड्राइंग नहीं बना है। हाँ, उसमें बड़े लोग उन्होंने फंसाए हैं मेरी पंचायत के। एक रफीक रुनियाल है, तालिब रुनियाल है, 2 टीचर है, शरीफ रुनियाल और वहीद रुनियाल। और उनकी खता क्या थी? चलो मेरी खता ये है क्योंकि मैंने बोला कि ये पैसे खाते हैं और बिल नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो बिल हमारे पेंडिंग है, रीजन बताइए क्या है। डीसी साहब तक मैंने बात पहुंचाई थी, वीडियो की तो बात ही नहीं है। जो 3 वीडियो आए थे सबको मैंने ये बताया है, ये बात नहीं कि नहीं बताया है। मगर ये जो है मेरे वो पंचायत के लोग जो फंसाए इन्होंने, उनकी गलती ये थी, उनकी खता ये थी। उन्होंने कहा था, जो काम कर रहे थे उधर बंदों को, बोला ये चोना क्यों लगा रहे हो, क्लासरूम है, हमारे बच्चे कल पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें रंग रोगन ठीक तरीके से करो। उसी वक्त जेडीओ साहब फोन कर रहे हैं उन टीचरों को, जो उधर का हेडमास्टर है, उसको फोन कर रहा है कि आपने इनको समझाओ टीचरों को, क्योंकि ये काम में रुकावट डाल रहे हैं। हालांकि वो रुकावट नहीं डाल रहे थे, उन्होंने सिर्फ बताया कि आप मटेरियल अच्छा यूज करो। अच्छा जी जी। अभी आप क्या चाह रहे हो? अब मैं चाहती हूँ जो वीडियो साहब ने मेरे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, मीडिया वाला बेचारा, उसने जो सवाल हमें पूछे थे उधर, क्योंकि मीडिया का काम है खबर देना, तो उसके खिलाफ भी इन्होंने दिया है लेटर, उसने एक निकाला है। अच्छा। उसने बड़े इल्जामात लगाए हैं हम पर। तो मैं यही चाहती हूँ, ये डीसी साहब है या एसएचओ साहब है, टीम भेजे मेरी पंचायत में, वेरीफाई करे, उधर लोगों से पूछे। अच्छा। हमारा कोरम है, सरपंच है, उनसे पूछे, तो खुद देखे जाकर, तो पहले ये देखे जो हमारे 3 रूम बने हैं उधर तो विजिट करे, कोई ना कोई आते थे, चाहे वीडियो साहब करे, चाहे एसएचओ साहब करेंगे, डीसी साहब, जो भी, वो देखे उधर है क्या, ग्राउंड में क्या हालत। वो ठीक बने हैं कि नहीं? अगर ठीक बनते तो फिर इतनी क्राइसिस नहीं। मतलब वो ठीक भी नहीं बने हैं और पेमेंट वो ठीक बने नहीं है, वो ठीक बने नहीं है। हमारी पंचायतों में कोई काम ठीक होता ही नहीं है। जब काम कैसे ठीक होगा? अगर एक ठेकेदार काम करेगा ठीक, तो फिर वो जे को कहाँ से पैसे लाएगा? इनकी मिलीभगत होती है, जे लेता है पैसे, लाख का 15,000 रुपया लेता है ये, और ठेकेदार अगर 10,000 का काम भी करे, 2 लाख में 10,000 काम करे ठेकेदार, 15,000 इसको दे, 2 लाख बिल हमारी आराम से निकल जाती है। हाँ, तो अगर ये यकीन नहीं आ रहा है किसी को, या ये वेरीफाई करना चाहते, ये जाइए ना ग्राउंड में, उधर ये देख ले कि सच क्या है, झूठ क्या है। कि ये सारी चीजें जो है इंक्वायर होनी चाहिए, और जो भी इंक्वायर होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए,
क्योंकि अगर मैंने कुछ आवाज उठाई, अगर मैंने, क्योंकि मैं एज ए सरपंच अपनी पंचायत में नजरसानी कर सकती हूँ ना, हर काम पर मैं देख सकती हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जो नागरिक है उधर के रहने वाले हैं वो भी बोल सकते हैं, अगर पंचायत में काम हो रहा है वो ठेकेदार को पूछ सकते हैं ये काम आप खराब क्यों कर रहे हो, जी ये ठीक तरीके से करे। तो मगर उनके खिलाफ फिर लेटर निकालना या FIR लगाना ये सरासर गलत है, और इनको वेरीफाई करना चाहिए और इस बात की इंक्वायरी जरूरी होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। इस मसले में मैं आपको बताऊं कि हमारी जई साहब से भी बात हुई और इसके अलावा BDO साहब से भी बात हुई। हमने जई साहब से पूछने की कोशिश की कि आखिर ये जो करप्शन के आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि आप अपने फादर साहब को फ़ायदा देने के लिए आपने पेमेंट समय से पहले ही विड्रॉल की, तो वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सारे जितने भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जानबूझ के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनकी खुद की ही मिली भगत होती है और उस मिली भगत में ये लोग ऐसा करते हैं जानबूझ के, कभी हम पर आरोप लगा रहे हैं, कभी ये तो पहले भी इस तरह की बातें करते हैं। और इन्होंने कुछ वहां पे वीडियोस भी पब्लिश की थी जिसको लेकर ये कहते हैं हमने कंप्लेन भी की है और केस भी किया है, डेफेमेशन का केस भी किया हुआ है। BDO साहब कहते हैं कि इनकी कोई लड़ाई है क्या है, हम लोगों ने ऐसा कोई वायलेशन नहीं की है, जो सही है जिस तरह से रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम होना चाहिए उस तरह से हुआ है। अभी भी 10% पेमेंट जो है वो पेंडिंग है और बाकी जो पेमेंट होनी थी वो हो चुकी है। पुरानी जो पेमेंट्स की बात सरपंच साहिबा कर रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो पेमेंट है वो पहले कोई और जई साहब थे तो उनके टाइम का क्या हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे टेन्योर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारे आरोप जो है वो बेसलेस हैं और इनके खिलाफ कंप्लेनें भी की गई हैं। ये लोग जो है वहां पर इनकी कोई पर्सनली ही किसी के साथ लड़ाई चल रही है। जय साहब से हमने पूछा था क्या फादर साहब का भी कुछ है, तो उन्होंने कहा कि फादर साहब नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर तो कोई और है, बीच में लेबर वेबर अरेंज शायद उन्होंने करवाई होगी, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई बेनिफिट वाली बात है नहीं। तो सारे आरोप बेबुनियाद है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने पहले भी कई बार कहा कि दूर दराज इलाकों में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है और इंक्वायरियां भी होनी चाहिए ताकि सही बातें पता चलें, क्या ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ है, जितनी पेमेंट निकलवाई गई है क्या उतना पैसा ग्राउंड पे लगा, उस तरह से वो स्ट्रक्चर तैयार होकर बना या नहीं। इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।